इस कार्यक्रम के आयोजकों का और आप सबका मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया गया है कि हम आएँगे, कुछ विचार रखेंगे अपने, तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए अभी से शुरू करते हैं, ज़्यादा पुरानी बातों में हम नहीं जाएँगे, अभी चुनाव चल रहे हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया हमारी तरफ नज़र गड़ाए बैठी है कि सब लोग यही चाहते हैं कि भारत को किस तरीके से आइसोलेट किया जाए दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत अपने विकास का परचम लहरा रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से भारत रुके, या फिर भारत को ऐसा कुछ हम कर सकें जिसकी वजह से भारत को हम रोक पाएँ। ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से भारत हमारे सामने आके ये कहे कि हमारी मदद करें। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले, अगर हम कुछ 2, 5, 10 इंसिडेंट को छोड़ दें, आने पीछे वाले 10-15 सालों के, तो इस देश ने हमेशा पूरी दुनिया की मदद करनी है। पूरी दुनिया की मदद करी है। हम भले ही कमज़ोर रहे, भले ही गुलाम रहे, और हमारे ऊपर मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने और भी बहुत सारे लोगों ने हम पे राज किया, हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर रूल किया, अपने आइडियोलॉजी जो है हम पे थोपी, लेकिन फिर भी हम डट कर खड़े रहे। इसका मतलब कि कुछ बात हमारे अंदर वो है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि इतने लंबे समय तक, हज़ारों सालों से, 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर हम खड़े हैं, बिना किसी देश के सहारे, बिना किसी कर्ज़े के सहारे, और इस मजबूती के साथ पूरी दुनिया के विश्व पटल पर हम अपनी बात रख पाते हैं, तो ये सब हमारा अपना किया हुआ कार्य है। ये हमारे कार्य जो हमारे लोगों ने किए हैं, हमारे सत्ताओं ने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने किए हैं, उनकी बदौलत आज हम, उनके जो संस्कार हमारे पास हैं, वही हमें इस बात का गर्व हमेशा दिलाते रहते हैं कि हमें दुनिया में किसी से भी मदद मांगने की आज ज़रूरत नहीं है। भारत, हम देखते हैं कि हमेशा से पिछले 1000 सालों से गुलाम रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत पर कभी कोई अपना आधिपत्य नहीं जमा पाया। कभी किसी ने राजस्थान पे अगर आक्रमण करने की कोशिश की तो कोई और हिस्सा छूट गया। अगर उस हिस्से पे काबिज़ होने की कोशिश की तो राजस्थान ने आज़ादी ले ली। मतलब भारत एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है कि इतने 1000 सालों की मेहनत के बाद पूरी दुनिया के देशों ने अपनी ताकत लगाई इस देश को गुलाम बनाने की, कि कैसे भी करके इस देश को, इस मिट्टी को, जिसको पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, लोग कहते हैं कि इसको वास्को डी गामा ने खोजा था, खो गया था कहीं शायद। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर वास्को डी गामा ने इस देश को, इस भारत को खोजा था, तो अंग्रेज या फिर जो सिकंदर, सेल्यूकस आप जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर आया था? उसको वास्को डी गामा लेके थोड़ी आया था। ये देश गरीबों का देश है। हजारों लोग ये बोलते हैं कि इस देश में कुछ नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि इस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इसको लूटने के लिए पूरी दुनिया में अरबों ने, मुस्लिम शासकों ने, गुलामों ने, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के जो अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, और भी कई मुल्क जो कि आज़ाद थे और पावरफुल थे, उन्होंने इस देश पर कब्जा करने की कोशिश की, कई हिस्सों पर अलग-अलग। जैसे कि हम देख सकते हैं कि गोवा में पुर्तगालियों का, और बहुत सी जगह पे अलग-अलग लोगों का राज रहा। लेकिन फिर भी इस देश को कभी किसी भी दुनिया के दूसरे देश ने कभी कोई सहायता नहीं की, और भारत ने हमेशा इस दुनिया के, पूरी दुनिया के लोगों को, जो भी ज़ुल्म से पीड़ित थे, जिन पे इन लोगों ने दमन किया, जिन पर इन लोगों ने ज़ुल्म किया, ईसाइयों ने किया और हिटलर ने किया, इस्लाम को मानने वाले लोगों ने जब पर्शिया पर हमला किया, उसको गुलाम बनाया, वहाँ के लोगों को निकाल दिया, तो उन लोगों की किसने मदद की? एकमात्र देश जो भारत है, उस देश ने इन लोगों की, भले ही वो गुलाम रहा,
लेकिन अपने आप को गुलाम होते हुए भी अगर आप ज़्यादा पुरानी बातों में ना जाएँ, तो तिब्बत के जो दलाई लामा है, वो अपनी स्वतंत्र सरकार भारत में आज बनाते हैं। ये हमारे सामने एक लाइव प्रदर्शन है कि जब तिब्बत पे हमला किया किसी ने, तो उसको शरण हमने दी। भले ही हमारी ज़मीन चली गई, लेकिन हमारे संस्कार ये थे कि पूरी दुनिया को हम अपना वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। अगर पूरी दुनिया में कोई भी ज़ुल्म के खिलाफ लड़ता है, अगर ज़ुल्म से कोई पीड़ित होता है, तो उसके साथ हम खड़े हैं, ये भारत देश खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को इस देश की खुशहाली रास नहीं आई और जमकर इस देश को लूटा, हज़ारों सालों तक लूटा। आपको लूटा, ऐसी नौबत आ गई कि कुछ सालों पहले हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि हमारे पास उस वक्त खाने के लिए गेहूं नहीं थे। लोगों ने व्रत करने चालू कर दिए थे कि सप्ताह में एक दिन हम भूखे रहेंगे, जिससे अनाज की बचत होगी। जो आज दुनिया से अपने आप को बड़ा सुरमा बताते हैं, उन लोगों ने अपने सूरों को जो गेहूं खिलाते थे, वो गेहूं इस देश में भेजा था और आज वो कहते हैं कि हम भारत के सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार हैं, हमारा सबसे बड़ा दुनिया में भारत के साथ ट्रेड होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जब आप ब्रेड पकौड़े खा रहे थे, हम सड़ा हुआ गेहूं खा रहे थे और आज हम अपने कदमों पे खड़े हैं और अमेरिका उसी मंदी के दौर से दोबारा जूझने वाला है। लेकिन आम लोगों को इस बात से शायद सहमति ना हो, क्योंकि उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं, उनकी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान हैं और इस देश की सरकारों के ऊपर जो बैठे प्रमुख हैं, वो शायद इस देश के हर नागरिक तक नहीं पहुंच पाते। और यही वजह रही कि बहुत बार काफ़ी प्रयास किए गए इस देश में बेरोजगारी को मिटाने के लिए और बहुत लोगों ने तो कई दशकों तक राज किया इस गरीबी मिटाने के नाम पर, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर, लेकिन किसानों को कर दिया भूखा नंगा उन लोगों ने। किसानों में फसलों की उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। किसान आज भी वहीं का वहीं, गरीब का गरीब है। आज हम भारत को बड़ी गर्व से कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, 4.5 ट्रिलियन के आसपास हमारा चल रहा है और हम बहुत जल्द आने वाले 1-2 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन आज भी हजारों हजार किसान हर महीने, हर साल खुदकुशी कर लेते हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का इस देश में, जहाँ पे किसान भूख से मर जाता है, कर्जे से मर जाता है, जिसके परिवार को 2 वक्त की रोटी हम अगर सुकून से नहीं दे सकते, तो हमें लगता नहीं कि हमने आज़ादी अभी पा ली है। हमें आज़ादी हमारी जो है वो बाकी है और इसके लिए आप सबको, आम लोगों को, मुझे, इस देश की सरकारों को, सबको मिलकर मेहनत करनी होगी और खासकर हमें एक चीज़ से ज़रूर लड़ना होगा, इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा। वो लोग सरकार में रहती है तो भी भ्रष्टाचार करते हैं, सरकारें अगर बदल जाती हैं तो भी उनका भ्रष्टाचार चालू रहता है। तो क्या ये इस समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भ्रष्टाचारियों को नंगा कर करके सड़कों पे दौड़ाए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं अंदर से, हम उन लोगों को खोखला कर दें? लेकिन इस देश का समाज जो है, वो तेरी मेरी, रुपया पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा लड़का, मेरा बेटा, वो स्कूल, उसकी 2 लाख रुपए फीस है, मेरा पड़ोसी भेज रहा है फलाना स्कूल में, मैं उससे बड़ी स्कूल में भेजूंगा, वो 2 लाख फीस दे रहा है, मैं 4 लाख फीस दूंगा। उस चक्कर में हम लग गए हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज हमें लगता है कि चलो हमने 2 प्लॉट खरीद लिए, 4 प्लॉट खरीद लिए, 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी कर ली, जिसमें जो रोज सैकड़ों रुपए का डीजल फूंक देती हैं खड़े खड़े, जिनको रोज स्टार्ट करके रखना पड़ता है। 2 लीटर डीजल अगर खर्च नहीं करेंगे आप उसमें, तो उनकी वेस्ट हो जाएगी वेल पूरी। ऐसी ऐसी करोड़ों की गाड़ियां जो आपके सामने खड़ी हैं, लेकिन आपको लगता है कि समाज सुधर रहा है। जब तक जिम्मेदार लोग इस समाज के साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों का आप साथ नहीं देंगे, भले ही इस देश में हम ये मानते हैं कि बेरोजगारी बेकारी है, लेकिन इस देश के लोगों में गद्दारी नहीं है। बहुत सारे लोग इस देश में ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को जगाने के लिए, इन बेकार चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हमें और बहुत सारे लोगों को, समाज को इतना जागृत करने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आप ही के अंदर भेड़िए बन के बैठे हैं, उनको आपको नंगा करना है, उनको आपको एक्सपोज करना है।
और इस बात का प्रण जब आप खुद से लेंगे पूरा देश कि अरे यार वो कचरा फैला रहा है, वो कचरा नहीं उठा रहा, तुम उठाओ अपना कचरा। सब अगर अपना अपना कचरा उठाएंगे तो पूरा देश एक दिन स्वच्छ हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि इस दुनिया में मेरे पास अगर 4 गाड़ियां हैं, 17 नौकर चाकर काम कर रहे हैं, अच्छा बंगला है, मैं बैठ के एसी के कमरे में बैठा रहता हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों के करोड़ों के पास जा रहे हैं। क्या काम आए वो करोड़ों रुपए? कि आपका एक बेटा किसी दिन आपने गाड़ी में लेके गए थे और आपके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया और मांग लिए 10 करोड़ रुपए, और आपने उसको देने पड़े 10 करोड़, और उसके बाद भी उसने आपके बेटे का मर्डर कर दिया। क्या आप हम सब सोच के मिलके कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें गरीबी बढ़ती जा रही है तो अमीरी भी बढ़ती जा रही है, और इसका मतलब ये है कि हम समाज के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर रहे हैं जो कि इस देश के लिए बहुत घातक साबित होगी। अगर हमने वक्त रहते, हमारी सरकारों ने, हमने नेताओं ने जिम्मेदारी के साथ और अपने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अगर वक्त रहते काम नहीं किया, तो मैं ये मानता हूं कि इस देश को दोबारा एक क्रांति की जरूरत बहुत जल्द पड़ने वाली है। और वो क्रांति लाएगा कौन? वो क्रांति अगर आज से 10 साल बाद होगी तो हम लेके आएंगे, अगर 50 साल बाद होगी तो बच्चे लेके आएंगे आपके, और अगर आज होती है तो हमारे माँ बाप, दादा परदादा जो घर में बैठे हैं, हम बैठे हैं, हम लेके आएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है इस समाज को बदलने की, लोगों की सोच बदलने की। लेकिन बहुत सारे लोग, अरे यार जाने दे, हमें क्या करना है। अरे हमें ही करना है भाई, ये देश हमारा है। इस देश में अगर धूप गिरती है तो वो हमारी है, बारिश गिरती है तो हमारी है। इस देश में अगर पैदल चलते हैं, सड़कें बनती हैं तो वो हमारी है। अगर इस देश में कोई बस जलाता है तो वो हमारी जलती है। अगर कोई गाड़ी जलती है तो हमारी जलती है। अगर इस देश का कोई आदमी मरता है तो वो हमारे मरता है, भले ही उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, भले ही वो अगर दंगों में मारे जाएं, भले ही कहीं भी कुछ भी हादसा हो जाए, जो नुकसान होता है वो इस देश का होता है, और देश का होता है वो हमारा होता है। अगर ये हम सोचेंगे तो शायद हम इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन आज का समाज जो है वो इस होड़ में लगा हुआ है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी सैलरी होगी उसकी 2-3 लाख रुपए, सुबह 10 बजे घर से जाएगा, 4 बजे वापस आ जाएगा, और 2 लोग उसके लिए वेट कर रहे होंगे कि हमारा बेटा, सर हमारी फाइल साइन कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, और फिर आराम से जाके शाम को चैन की नींद सो जाएगा। तो इस भूल में मत रहिए, क्योंकि आप हजारों साल पुरानी सभ्यता हैं, आप 1000 साल से लड़ते लड़ते थक गए हैं। आपको अपने पुरुषार्थ को फिर से जगाना होगा। अपने आप को अगर आराम देना है तो, अगर आप अपने आप को आराम देना चाहते हैं तो पहले अपने आराम के लिए मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इस देश में, इस दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हम दुनिया हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को सलाम करती है, कभी हारे हुए लोगों को सलाम करते हुए दुनिया के इतिहास ने कभी नहीं देखा। ये आपकी जिम्मेदारी है, या आप तय करेंगे कि कौन लोग किस वक्त क्या कर रहे हैं और इस देश के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं, आपके समाज के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं और आपके लिए क्या फायदा है। ये परखने की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप इस समाज में रहते हैं तो। आपको अगर ये समाज चलाना है, आपको अगर परिवार चलाना है, जिला चलाना है, राज्य चलाना है, देश चलाना है, तो आपको इस देश में क्या हो रहा है उससे मतलब है, और रखना पड़ेगा। अगर आपको इस देश को जिंदा रहता है रखना है, इस राष्ट्र को जिंदा रखना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले समय में कंट्रोल में नहीं रहेंगी। लंबा चौड़ा हो जाएगा स्पीच, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बोल रहे हैं पीछे से। तो आप लोग सबको, अगर समाज को अपना सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित निर्माण करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। जब अगर आप तैयार हैं तो आपका समाज तैयार है, आपका परिवार तैयार है। अगर आपको गरीबी दूर भगानी है, अगर आपको बेरोजगारी दूर भगानी है, तो आपको लड़ना होगा। अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपको लड़ना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये बात आप तय कर लें कि आपको किस क्षेत्र में करना है। क्या आपको पैसा कमाना है, या जो इस समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना है। पैसा कमाने वाले पैसा कमाएंगे, समाज के लिए काम करने वाले समाज के लिए काम करेंगे। जो कहीं और बैठे हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हर तरीके से लोग मदद करेंगे।
तब जाके एक समाज के लिए हम सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। कोई एक अकेला बंदा आके ये नहीं कर सकता कि मैं जादू की छड़ी घुमा दूंगा और एक झटके में कभी बेरोजगारी गरीबी दूर नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। वो झटका जो लोग मांगते हैं कि हमें एक झटका दे दीजिए, एक झटका मारेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि 70 सालों में उनको झटका मारने का मौका नहीं मिला होगा। उनको आपने 60 साल 70 साल तक मौका दिया, लेकिन फिर भी उनको वो झटका नहीं मार पाए। और जब आपने उनको झटका दिया, 2 बार दिया और बड़ा जबरदस्त दिया, तो उनको याद आया कि हाँ, अगर हम झटका मारेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। पहले मार लिया होता, यहाँ पे झटका मारने की हमें भी नौबत नहीं आती और तुम भी हंसी खुशी खेल लेते। लेकिन इस समाज को कम आंकने की गलती तुम लोगों ने की। इस समाज के साथ जो विश्वासघात उन लोगों ने किया, जो कि गरीबी के नाम पे सैकड़ों सालों तक अपना पैसा विदेशों में भेजते रहे, और यहाँ के भोले भाले लोग इस देश के, जो कि उनके बहकावे में आकर उनके साथ जाके काम करते रहे। मैं जाट, मैं राजपूत, मैं बनिया, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमाका, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बड़ा, मैं छोटा, तू बैठेगा नहीं, तू खड़ा नहीं होगा। इस चक्कर में आपने अपने समाज को बिगाड़ दिया है। आज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको ये पता है कि फलाना सिंह जो नेता है वो वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। आपकी बेटी किससे बात कर रही है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि मुख्यमंत्री जी आज वहाँ से वहाँ जाएंगे। सबसे पहले जिम्मेदारी आपको मुख्यमंत्री को संभालने की नहीं है, आपको अपने परिवार को संभालने की है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है आप अपने गांव को संभालेंगे। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप राज्य को संभालें। अगर आपका घर सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका गांव सुरक्षित है, तो आपका राज्य भी सुरक्षित है। मेरा ये मानना है कि आप सब लोग इस बात के लिए ध्यान दें, आप जागरूक हों इस बात के लिए। बहुत सारे लोग जो आपको जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, आप लोग उन लोगों की मेहनत का फल अच्छा दें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसको वोट देंगे नहीं देंगे, चुनाव चल रहा है, जिसकी जो मर्जी है वहां वोट देगा। मैं किसी को कोई प्रभावित करने नहीं आया हूं। लेकिन एक बात आप जरूर देखिएगा कि अगर कल किसी की नौकरी है, 2000 से पहले पूरी दुनिया कहती थी कि 20वीं सदी 21वीं सदी भारत की होगी, तो 21वीं सदी तो भारत की ही है। और ये पता कब चला आपको? 2014 में पता चला कि हाँ, ये लोग इसलिए कह रहे थे कि 21वीं सदी भारत की होगी कि कोई निकल के आएगा और इनके मारेगा डंडा। ऐसा कोई साल नहीं गया था 2013-14 तक, 2000 से लेके, जिस साल में हर 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई ना कोई बम धमाका ना हुआ हो। और मैंने पिछले 7-8 सालों से कोई बम धमाके का नाम नहीं सुना कि फला जगह पे कोई बम धमाका हुआ। अगर आपके घर में कोई बम मार देता था, कोई ताज होटल पे हमला कर देता था, तो आप हाथ जोड़ के अमेरिका जाते थे कि सर हमें बचा लीजिए। क्या हुआ सर? हमें पाकिस्तान वाले थप्पड़ मार रहे हैं। और फिर अमेरिका वाले पाकिस्तान को फोन करते थे कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? वो बोलते थे सर हमें नहीं पता, हमारे लोग नहीं है, हम जांच कर रहे हैं, अगर हमारे होंगे तो सजा देंगे। वो 20 साल से वहीं उन्हीं के देश में पड़े हैं। आपने सारे हर बार उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन 2014 में एक आदमी आता है और वो एक फैसला लेता है। आपका एक आदमी वहां जाता है, वो पकड़ते हैं और उसके एक फैसले से उनके जनरल की टांगे कांपने लग जाती हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना कि पाकिस्तान की जनरल की टांगे कब कांपी थी पहली बार। जो कहते थे कि हम भारत को एक झटके में ये कर देंगे, इधर से घेर लेंगे, उधर से घेर लेंगे, सबकी हरकतें पता चल गई। मतलब आप जो करने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं, आपसे पहले इस दुनिया को पता चल जाता है। ये बताना चाहता हूं मैं। दुनिया आपसे पहले 2000 में कहने लग गई थी कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। जब मोदी नहीं आया था, मोदी के नाम का कोई जिक्र नहीं था। जब ना सरकार पलटी थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उससे भी पहले दुनिया के देशों ने, जो लोग, जिन लोगों को आप लगते हो कि ये बहुत एडवांस लोग हैं, जिनके फैशन डिजाइन किए हुए आपके कपड़े पहनते हैं आपके बच्चे, आपकी बच्चियां पहनती हैं कि हम तो मॉडर्न हैं, उन्हीं लोगों ने बता दिया था कि इस देश में अब बदलाव शुरू होने वाला है, 21वीं सदी भारत की होने वाली है। और आदमी वही एक आदमी आपको विजन देता है कि 2047 तक, 4247 तक, सॉरी 2047 तक मैं इस देश को विकसित राष्ट्र बना दूंगा।
तो क्या आपको ये बातों पे विश्वास नहीं हो रहा कि 21वीं सदी भारत की है? कुछ छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं कि कौन कहाँ गया, क्या है, सड़क बनी, नहीं बनी, यह चो सड़क अगर आपको बनवानी है तो 20 लोग इकट्ठे होके एमएलए के पास जाएँगे कि अगली बार तुम्हारा नाम नहीं दिखेगा इस क्षेत्र में, याद रख लेना अगर ये सड़क नहीं बनी। तो मैं ये कहता हूँ कि 4 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा आपका। सड़कें बनाने के लिए सरकार नहीं चलती हैं, समाज को मजबूत होना पड़ता है और ये जागरूकता अगर आप दिखाएँगे तो ये वादा है सरकार, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी की रहे या बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे या राहुल गांधी की या कोई और आम आदमी पार्टी कोई भी हो, अगर समाज एकजुट है, इस देश का युवा एकजुट है, वो अपना भला बुरा जानता है, किसी की बातों में आए के बगैर अपना खुद का एनालिसिस करें, किसी का कोई कुछ वीडियो नहीं देखे, नहीं कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद आज देश के क्या हाल हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। जोर शोर से वोट दीजिए, इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, इंतजार कीजिए। मैंने सुना है कि अभी कुछ और बड़े धमाके होने वाले हैं, बड़े धमाके होंगे और इस देश में बहुत लोगों की पतलूनें गीली होंगी। मजा लीजिए, लेकिन इस समाज को भी मजबूत बनाइए ताकि आपके लिए कोई खड़ा हो सके। सब जिससे भी बात करते हैं क्यों रो रहा है, मेरी फला मदद नहीं की, मैं वहाँ फंस गया, ये फंस गया, मैं जब वहाँ जा रहा था तो फला संगठन ने मदद नहीं की, वो उसको मैंने इतना चंदा दिया था, ये किया था। तुमने मदद की थी किसी की? जब वो जिससे तू मदद मांगने गया है, वो जब परेशानी में था, तू कितनी बार गया था, कोई पूछ ले? तो आवाज नहीं निकलती मुंह से। हमें इस भाषा को, इस परिप्रेक्ष्य को बदलना होगा और इसको बदलने के लिए हर नागरिक को जिम्मेदार बनना होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगले सेशन में जब भी आपसे मिलूंगा, अपने सवाल तैयार करके रखिएगा, कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।